Hello my dear students. Today we will learn how to solve some complex integration. Type 1 integration is when limit is from 0 to 2 pi and function is of cos theta and sin theta. And second type of integration where the limit is from minus infinity to plus infinity and numerator and denominator are the function of x. तो पहले हम टाइप 1 इंटीग्रेशन देखते हैं जहाँ पे लिमिट 0 से 2 पाई है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई एंड फंक्शन इज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो ये पोलर फॉर्म है और ये सर्कल के लिमिट्स हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर करते हैं ऑफ यूनिट रेडियस। रेडियस हमने अपने आप से एज्यूम कर ली, r इज इक्वल्स टू 1। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, मॉड z माइनस ए इज इक्वल्स टू r। यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन क्या हो गई, मॉड z इज इक्वल्स टू 1। जब इसका मॉड हटाते हैं तो हम z इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा आता है, आर ई टू द पावर आई थीटा। आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा। तो ये इस तरह के हर क्वेश्चन में हम सेम लेंगे, z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा। इससे हमने dz की वैल्यू निकाल ली, ई टू द पावर आई थीटा का दोबारा करोगे तो आई इंटू डी थीटा। तो इस तरह से डी थीटा आ गया dz अपॉन आई जेड। ऐसे ही अगर साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स हैं तो उसको भी हम z में कन्वर्ट कर देंगे, हमें ये फॉर्मूले पता ही होते हैं। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये पहले आप इस केस को देखो कि लिमिट 0 से 2 पाई है, फंक्शन में कॉस थीटा साइन थीटा या दोनों की टर्म्स हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस थीटा और डी थीटा जो हमने अभी निकाला डी थीटा की वैल्यू, इन सबको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये स्टेप्स आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे। तो ये स्टेप हम यहाँ पे भी लिखेंगे, हर क्वेश्चन में हम इन स्टेप्स को लिखेंगे कि हम ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ से ले रहे हैं। तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी हाफ z प्लस 1 अपॉन जेड, और डी थीटा की भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद z हमने नीचे से एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया, तो z से z कट जाएगा, i यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा जो कांस्टेंट था, जो z से फ्री थी टर्म्स, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आए -2 अपॉन आई, और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ z की टर्म्स रहने दी। डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज कर लिया इस तरह से। तो अब इस क्वेश्चन, अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को, वेयर c इज द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट 0 0। तो इसे हम रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अब तो ये इंटीग्रेशन हमने एज्यूम कर लिया, लेट आई इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो सी हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, सेंटर एट 0 एंड यूनिट रेडियस, इसकी रेडियस 1 है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, पोल्स निकालना बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो दो पोल आए सर्कल के, 1/3 और 3, दोनों ही सिंपल पोल है। इनमें से कौन सा पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है, 1/3। सर्कल की रेडियस 1 है, इसलिए 3 इसके बहुत बाहर आ जाएगा, 3 पोल कहीं यहाँ पे आएगा। तो रेजिड्यू थ्योरम हमें याद है कि जो पोल रीजन के अंदर लाई करते हैं केवल हम उन्हीं पे रेजिड्यूज निकालते हैं। तो खाली एक ही पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है तो इस पे हम रेजिड्यू निकालेंगे। सिंपल पोल है, सिंपल पोल का फॉर्मूला लगा दिया हमने, लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a इंटू एफ जेड। तो इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे तो z माइनस 1/3 बचेगा। तो इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो गया। ठीक है, z की वैल्यू आपने पुट कर दी तो ये आ गया -i/4। तो बाय रेजिड्यू थ्योरम क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू विद इन द कंटूर c। तो 2 पाई आई माइनस i/4, कंटूर के अंदर हमारा सिर्फ एक ही पोल लाई कर रहा था तो एक ही रेजिड्यू होगा हमारे पास सम में। तो ये रेजिड्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी π/2। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन हमें निकालना था उसकी वैल्यू हो गई π/2। तो इस तरीके से जहाँ पे लिमिट 0 से 2 पाई या 0 से पाई है और फंक्शन कॉस थीटा साइन थीटा का है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज रेजिड्यू कैलकुलस टू इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यूनिट सर्कल है हमारे पास। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया और अब हमारे पास ये बचा है जिसको हमको सॉल्व करना है बाय रेजिड्यू थ्योरम।
तो हमने डिनोमिनेटर को 0 पुट किया, पोल्स निकाले, हमारे पास 2 पोल आए 2i और i/2। रीजन क्या है हमारे पास? सर्किल, सेंटर एट 0 एंड रेडियस 1। तो ये जो i/2 वाला पोल है, हाफ वाला पोल, ही रीजन के अंदर लाई करेगा, जबकि 2i रीजन के बाहर हो जाएगा। 2i यहाँ पे कहीं होगा रीजन के बाहर। तो i/2 पे हम रेजिड्यू निकाल लेंगे। दिस इज द सिंपल पोल। तो सिंपल पोल की डेफिनेशन लगेगी यहाँ पे z टेंडिंग टू ए z माइनस ए इंटू एफ जेड। z की वैल्यू हमने पुट कर दी i/2, तो रेजिड्यू आ गया हमारा z इज इक्वल टू i/2 पे 1/3i। तो बाय काउची रेजिड्यू थ्योरम वी नो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू विद इन C। तो विद इन C केवल एक ही पोल लाई कर रहा था, तो खाली एक ही रेजिड्यू होगा 2πi 1/3i। तो हमारा आंसर आ गया 2π/3।